फिल्म शुरू होती है और हम साउथ कोरिया में एक बस को देखते हैं जिसमें सीआईए के कुछ एजेंट्स बैठे थे। एजेंट्स ने हाथों में एक डिवाइस पहनी होती है और उन डिवाइसेस पे न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ से हमें पता चलता है कि एक ख़तरनाक वायरस नॉर्थ कोरिया से शुरू हुआ है और अब वो यूएसए तक पहुंच गया है। इस वायरस के इन्फेक्शन से इंसान खूनखार बन जाता है और 13 दिनों के अंदर मर जाता है। ये एजेंट्स एक मोटेल में जाते हैं और हम देखते हैं कि ऐसे ही अलग अलग बसेस में काफ़ी एजेंट्स आते हैं। उस मोटेल में एक आदमी उठता है जो अपने सर के पीछे एक डिवाइस को महसूस करता है। उसके सामने टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है जिसमें किसी डॉक्टर जोंग ली के गायब होने के बारे में बताया जा रहा होता है। उस न्यूज़ से हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर जोंग ने उस वायरस का इलाज ढूंढ लिया था। इतने में सीआईए एजेंट्स अंदर आते हैं और उससे गन पॉइंट पे डॉक्टर जोंग ली की लोकेशन के बारे में पूछते हैं। वो आदमी बोलता है उसे कुछ नहीं पता। वो एजेंट्स उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वही आदमी डॉक्टर जोंग ली के साथ होता है। वो आदमी उनसे पूछता है कि क्या ये मैं हूँ। इससे हमें पता चलता है कि उस आदमी को अपने पास के बारे में कुछ नहीं पता होता। इतने में एक कबर्ड से फ़ोन बजता है और एजेंट्स उस आदमी को फ़ोन पिक करने के लिए बोलते हैं। फ़ोन पे एक लड़की उस आदमी को कार्टर के नाम से बुलाती है और उसे फ़ोन को पीछे खड़ी एजेंट को देने के लिए बोलती है। जब फ़ोन उस एजेंट के पास जाता है तो वहाँ एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सारे एजेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। उसी लड़की की आवाज़ कार्टर को फिर से आती है और वो कार्टर को बताती है कि उसने कार्टर के हेड में एक डिवाइस लगाई हुई है। वो लड़की कार्टर को वहाँ से भागने के लिए कहती है। दूसरे एजेंट्स अभी भी कार्टर का पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की कार्टर को गाइड करती है और उसे एक एजेंट की डिवाइस लेकर एक वैन में जाने को बोलती है। जब कार्टर इनकार करता है तो वो लड़की बोलती है कि अगर उसने बात ना मानी तो वो कार्टर के मुंह में लगे हुए डिवाइस को ब्लास्ट कर देगी। कार्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो वैसा ही करता है। वैन में उसे एक लड़की मिलती है जो उसे बोलती है कि वो साउथ कोरियन एजेंट है। वही जो लड़की कार्टर से डिवाइस से बात कर रही होती है। वो अपना नाम हैंग जोंग बताती है और वो एक नॉर्थ कोरियन ऑफिसर होती है। हैंग जोंग कार्टर को बताती है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इस वायरस को ख़त्म करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। वो दोनों कार्टर को बताती हैं कि डॉक्टर जोंग ली की बेटी हैना के ब्लड सैंपल्स के अंदर इस वायरस का क्योर है, क्योंकि डॉक्टर जोंग ली ने अपनी बेटी क्योर कर लिया था, लेकिन उसकी नॉर्थ कोरिया में एंट्री से पहले ही सीआईए के एक एजेंट ने उसे किडनैप कर लिया। हैंग जोंग कार्टर को बोलती है कि उसे हैना को हमारे पास लाना होगा। साथ ही हैंग जोंग कार्टर को ये भी बताती है कि वो सीआईए का एजेंट था जो नॉर्थ कोरियन आर्मी में काम कर रहा था। वो ये भी बोलती है कि उस ही ने ये कहा था उसकी मेमोरी को ख़त्म कर दिया जाए इस डिवाइस को इंस्टॉल करके। कार्टर पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। हैंग जोंग उसे बताती है कि नॉर्थ कोरिया को उस पर शक हो गया था कि वो सीआईए का एजेंट है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी जासूसी करने के लिए एक लड़की को तुम्हारे पास भेजा। तुमने उस लड़की से शादी कर ली और तुम्हारी एक बच्ची भी है, लेकिन अब उसकी बीवी वायरस से मर चुकी है और उसकी बेटी भी इन्फेक्टेड है। उसके पास एक दिन है हैना को नॉर्थ कोरिया ले जाने के लिए ताकि वो लोग क्योर बना सकें और इससे उसकी बेटी भी बच जाएगी। ये सुनकर वो मिशन की तरफ निकल पड़ता है। हैंग जोंग कार्टर को गाइड करती रहती है और कार्टर हैना को सीआईए के सेफ हाउस से निकाल लेता है। जब वो नीचे आता है तो सीआईए के एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। यहाँ हमें स्टोरी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। सीआईए का एक एजेंट उसकी हिस्ट्री निकालता है और उसे बताता है कि वो एक नॉर्थ कोरियन एजेंट है। वो कार्टर से पूछता है कि तुम साउथ कोरिया किस मिशन के लिए आए हो। कार्टर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और फ़िलहाल वो बस दुनिया को इस वायरस से बचाना चाहता है। वो एजेंट कहता है कि ये सब ड्रामा
साउथ कोरिया कर रहा है ताकि यूएसए की आर्मी यहाँ से चली जाए। इतने में कैट नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है कि उसने कार्टर के साथ पहले भी काम किया हुआ है और वो हमारा ही एजेंट है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो कार्टर का एक बाल उतार लेते हैं ताकि उस पर डीएनए टेस्ट हो सके। CIA एजेंट्स को कार्टर से सिग्नल्स आ रहे होते हैं और वो उसका एक दांत निकाल लेते हैं। इस दांत में बॉम्ब होता है और हैंग जूंग कार्टर को कहती है कि जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हो वो वहाँ से भाग जाए। कार्टर हैना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में कार्टर के मोबाइल पे कैट का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि कार्टर का असल नाम माइकल बीन है। कैट कार्टर को एक बस में बैठने का कहती है और वो सच जानने के लिए उस बस में बैठ जाता है। कैट उसका सिग्नल बंद कर देती है और उसे बताती है कि हम पहले काम कर चुके हैं। कार्टर को यकीन दिलाने के लिए वो हैंग जूंग की कॉन्वर्सेशन उसे सुनाती है जिसमें कोई आदमी हैंग जूंग से उस लड़की को मार डालने का बोल रहा होता है। इतने में बाहर से एक गोली चलती है और कैट को लग जाती है। कैट कार्टर को वहाँ से भागने का बोलती है। CIA के एजेंट्स फिर कार्टर के पीछे लग जाते हैं। वो हैंग जूंग की इंस्ट्रक्शंस को फिर से फॉलो करना शुरू कर देता है और हैना को एक प्लेन की तरफ ले जाता है। ये प्लेन नॉर्थ कोरिया जा रहा होता है और इसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। एक साउथ कोरियन ऑफिसर कार्टर को बताता है कि मिशन कंप्लीट होने पर उसे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो कहता है कि इस प्लेन पर CIA के एजेंट्स हो सकते हैं, इसलिए वो होशियार रहे। इतने में कॉकपिट से एक आवाज़ आती है और वहाँ जाने पे पता चलता है कि पायलट्स को किसी ने कॉफ़ी में वायरस डाल के बेहोश कर दिया है। पायलट्स को शूट करने के मामले पर साउथ और नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स में बहस होने लगती है। इतने में एक नॉर्थ कोरियन डॉक्टर हैना को कार्गो की तरफ ले जाता है। हैंग जूंग कार्टर को कार्गो की तरफ जाने को बोलती है। वहाँ कार्टर और डॉक्टर की फ़ाइट होती है और इतने में साउथ कोरियन ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। डॉक्टर असल में CIA का एजेंट होता है। डॉक्टर बोलता है कि वायरस इन्फेक्शन साउथ कोरिया करवा रहा है ताकि नॉर्थ कोरिया में हुकूमत बदल जाए। वहीं वो ऑफिसर बोलता है कि ये सब CIA का किया हुआ है। इतने में डॉक्टर उससे गन लेकर ऑफिसर को मार देता है। कार्टर उस डॉक्टर से लड़ने लग जाता है और वो डॉक्टर एक धमाका करके वहाँ से भाग जाता है। हैना ऊपर आके लोगों को बताती है कि नॉर्थ कोरियन डॉक्टर ने ऑफिसर को मार दिया है। सभी ऑफिसर्स एक दूसरे पर गन तान देते हैं। इतने में वो इन्फेक्टेड पायलट्स वहाँ आ जाते हैं और सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर हैना का ब्लड निकाल के अपने ऊपर लगा लेता है जिससे इन्फेक्टेड लोग उस पर अटैक नहीं करते। वो हैना को लेकर कार्गो की तरफ बढ़ता है जहाँ ब्लास्ट की वजह से प्लेन फट चुका था। कार्टर अभी भी वहीं लटका हुआ था। डॉक्टर पैराशूट पहन के प्लेन से छलांग लगा देता है। कार्टर भी उसके पीछे छलांग लगाता है और उसे मार के उसका पैराशूट ले लेता है। कार्टर और हैना एक गाड़ी पर लैंड करते हैं और वहां उतरते साथ ही कुछ गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं। उनसे फाइट करने के बाद कार्टर जंगल के बीच पहुंच जाता है। हैंग जूंग उसे एक पुल के पास आने को कहती है, लेकिन रास्ते में उन्हें इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। इतने में हैंग जूंग अपने बॉस जनरल किम और कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाती है और उन्हें बचाती है। जनरल किम कार्टर की तारीफ़ करता है और उसकी बहादुरी पे उसे शाबाशी देता है। कार्टर उन्हें बोलता है कि उसे उसकी याददाश्त वापस दिला दी जाए। जब हैंग जूंग उसका डिवाइस रिमूव करने लगती है तो जनरल किम कार्टर के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। हैंग जूंग उस पर गुस्सा होती है, लेकिन जनरल किम उसे बोलती है कि तुम्हारी जो भी डील हुई थी वो पार्टी के साथ हुई थी, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस वायरस के आउटब्रेक के पीछे जनरल किम का साथ था और वो ये सब हुकूमत को गिराने के लिए कर रहा था।
वो नहीं चाहता था कि वायरस का क्योर निकल सके। सोल्जर्स कार्टर को मारने के लिए ले जा रहे होते हैं और रास्ते में एक सोल्जर उसे बताता है कि हैंग जोंग असल में उसकी बीवी है और कार्टर एक CIA एजेंट है। जब सोल्जर्स कार्टर को मार के गिराने वाले होते हैं तो वहाँ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और कार्टर बच जाता है। वो एक सोल्जर से जनरल किम की लोकेशन लेता है और वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर वो स्निपर से जनरल किम, अपनी बेटी और डॉक्टर जोंग ली को देखता है। जनरल किम हैंग जोंग को बोलता है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के उसका साथ दे। वो इनकार कर देती है। ये सुनकर जनरल किम उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। कार्टर ये देख के अपनी स्निपर चलाता है और अपनी जीप को उस फैसिलिटी में क्रैश कर देता है। वहाँ सोल्जर से फाइट के दौरान इन्फेक्टेड लोग भी आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। हैंग जोंग भी वहाँ आ जाती है और कार्टर के साथ मिलकर अपनी बेटी को ढूंढ लेती है। वो दोनों अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर जोंगली के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर जोंगली बोलते हैं कि वो आधे घंटे में ठीक हो जाएगी। इतने में वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और डॉक्टर जोंगली इन्फेक्टेड लोगों को आज़ाद कर देता है। सोल्जर्स और इन्फेक्टेड लोगों के दरमियान फाइट होने लगती है। मौके का फ़ायदा उठा के कार्टर अपने साथियों के साथ उस फैसिलिटी से निकल जाता है। बाहर आके हैंग जोंग कार्टर को बताती है कि जनरल किम ने यहाँ कुछ इन्फेक्टेड लोगों को एक ट्रेन में भेजा है ताकि वो लोग सबको इन्फेक्ट कर सकें। उन्हें जाकर उस ट्रेन को रोकना होगा। हैंग जोंग डॉक्टर जोंगली से कार्टर की डिवाइस रिमूव करने के लिए कहती है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। इंजेक्शन के लगने से कार्टर को सब याद आ जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि असल में 2 हफ्ते पहले कार्टर अपनी फैमिली के साथ USA जाने वाला होता है, लेकिन जनरल किम उन्हें पकड़ लेता है और उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाता है। कार्टर जनरल किम से उन्हें छोड़ देने के लिए कहता है और उसे ऑफ़र करता है कि वो डॉक्टर जोंगली की बेटी को उसके पास ले आएगा ताकि कोई भी वायरस का क्योर तलाश ना कर सके। कार्टर बोलता है कि वो इस मिशन को करने के लिए अपनी पास्ट मेमोरीज ख़त्म करने के लिए भी तैयार है। जनरल किम ये सुनकर उसकी बेटी को वायरस का इंजेक्शन लगा के उसे इन्फेक्ट कर देता है और उसे बोलता है कि अब उसके पास 2 हफ्ते हैं ये काम करने के लिए। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जनरल के सोल्जर्स उनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं। हैंग जोंग उन सोल्जर्स को रोकती है और कार्टर एक बाइक पकड़कर ट्रेन पे पहुंच जाता है। कार्टर ट्रेन के गार्ड्स से फाइट करता है और सब सोल्जर्स को मार देता है। उसी वक्त जनरल किम एक हेलीकॉप्टर से वहां आ जाता है। कार्टर जनरल किम के हेलीकॉप्टर में घुस के जनरल किम को मार देता है और वापस ट्रेन पे चला जाता है। कार्टर अपनी फैमिली से रीयूनाइट होकर खुश हो जाता है और कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा।